बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़न फॉर यू में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, ये वीडियो उन हज़रात के लिए बहुत मुफीद और यूज़फुल साबित होगी जो हज़रात किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, किसी ऐसे फोरम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि उनकी रकम भी ना डूबे और उनको टर्नओवर जो है, उनको मुनाफा वगैरह जो है वो अच्छा खासा मिलता रहे। तो इस वीडियो में स्पेशली जो है वो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशनल सेविंग्स स्कीम्स जो हैं जिस पे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तो सारी बातें जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी डियर व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं कि आप जैसे कि आपके नॉलेज में है कि आजकल महंगाई का दौर है, सेविंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो हजरात सेविंग कर लेते हैं तो वो परेशान होते हैं कि किस फोरम पे इसको इन्वेस्ट किया जाए। किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि उनकी रकम जो है वो महफूज हाथों में रहे और रकम जो है वो डूबे भी ना। तो मैं आपको एक ऐसा इदारा या ऐसा फोरम बता रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो है नेशनल सेविंग, सरकारी इदारा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की कस्टडी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है महफूज बना सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट रेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो नेशनल सेविंग की अगर हम स्कीम्स के बारे में डिस्कस करें तो तकरीबन बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक, बेवा ख़वातीन तक, माज़ूर अफराद तक इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्कीम का क्या रेट है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम सबसे पहले तो डिफेंस स्कीम, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। यह 10 साल स्कीम होती है। इस पे बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक जो है वो इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्र की कोई जो है वो लिमिट नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल अगर इसके रेट की बात करें तो अगर आप 1 लाख जमा करवाते हैं तो उस पर 3,22,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। 3,22,000 10 साल बाद आपकी रकम, यानी 1 लाख आप जमा करवाएंगे तो 3,22,000 उसमें से ज़कात या टैक्स की जो राय शरह होगी वो डिडक्शन होगी। ज़कात आप बचा सकते हैं। उसका लिए आप एफिडेविट वगैरह जो है वो डिक्लेरेशन साथ अटैच कर दें तो ज़कात आपकी बच जाएगी। तो ये 10 साल स्कीम होगी। इसके अलावा और 10 साल स्कीम जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर्स, जो अफराद जिनकी एज 60 साल है, सीनियर सिटीज़न है या बेवा ख़वातीन हैं या पेंशनर हजरात हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम्स बनाई हैं कि वो जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनकी स्कीम जो है उनकी मुद्दत 10 साल है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट उसको कहा जाता है। इसका प्रॉफिट रेट जो है ये स्पेशली वेलफेयर स्कीम है। तो इस पे जो है वो कोई टैक्स और ज़कात की रिडक्शन नहीं होगी। और स्पेशली जो सीनियर सिटीज़न और विडोज़ वगैरह या डिसेबल पर्सनस वगैरह जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक यानी बहुत ही अच्छा इकदाम किया है उनकी तरफ से और बहुत अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है। इस पे उनको 1 लाख पे 1180 रुपये पर मंथ प्रॉफिट दिया जाएगा। 10 साल तक वो अपना प्रॉफिट वसूल कर सकते हैं। इसके लिए एक सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है। तो सेविंग अकाउंट में आपका मंथली प्रॉफिट वहाँ पे एक्रूव हो जाया करेगा। तो आप वो ATM कार्ड के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप राष्ट्र पेमेंट सिस्टम के थ्रू भी जो है किसी और बैंक में अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, एक स्कीम है इनकी, उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल है। 5 साल तक उसमें 60 मुनाफा जात दिए जाते हैं। उसके लिए भी उम्र की कोई लिमिट नहीं है। तमाम अफराद उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस बंदे के पास उसका वैलिड ID कार्ड होना ज़रूरी है। तो वो जो है आप इस पे 1 लाख पे गवर्नमेंट आपको 1,030 रुपये पर मंथ देगी। इसमें से जो फाइलर हैं उनकी 15% और नॉन फाइलर की 30% के हिसाब से रिडक्शन होगी। 5 साल
तक इसका प्रॉफिट वगैरह रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कीम है, उसकी मुद्दत 3 साल है, उसको स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसमें जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आती है। तो इसका प्रॉफिट जो है वो 6 माह बाद रिसीव किया जाता है। अगर आप हर माह प्रॉफिट नहीं लेना चाहते तो 6 माह वाली स्कीम पे भी आप करवा सकते हैं, यानी शॉर्ट टेन्योर है इसका। तो इसकी मुद्दत 3 साल है। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं हम 10 साल या 5 साल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते, तो उनकी जो है एक स्कीम 3 साल जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनका जो है वो बाई एनुअली प्रॉफिट दिया जाता है। इस पे जो टैक्स है वही फाइलर के लिए 15, नॉन फाइलर के लिए 30%, और ज़कात जो है वो बच सकती है अगर आप उसके लिए एफिडेविट वगैरह साथ अटैच कर देते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है वो 6,500 रुपये आपको 1 लाख पे 6 माह बाद मिलेगा। तो आप जो है वो नेशनल सेविंग सेंटर से भी वसूल कर सकते हैं, और इसके अलावा अपना प्रॉफिट जो है रास्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू भी जो है वो वसूल कर सकते हैं। इसी तरह जो शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, जो फोर्सेस के जो शहदा हैं हमारे मुल्क के, हमारा बहुत बड़ा सरमाया, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। तो उनकी जो फैमिलीज़ होती है उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, उसको जो है शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट कहा जाता है। वो भी 10 साल स्कीम है। उसका भी प्रॉफिट रेट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बराबर है। उसकी जो शहदा की फैमिलीज़ जो होती है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो वहाँ पे जो है वो इनको 10 साल के लिए एक ये स्कीम जो है वो बना के दे दी जाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करें 1180 रुपये के हिसाब से पर मंथ जो है प्रॉफिट उनको पे किया जाएगा। तो इसी तरह एक पेंशनर बेनिफिट अकाउंट होता है, उसमें जो फोर्सेस या किसी भी इदारे जो सरकारी मुलाजमत वगैरह करने के बाद जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं उनके वो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी भी मुद्दत जो है वो 10 साल ही है, और इसका भी मंथली प्रॉफिट जो है वो 1180 के हिसाब से उनको पे किया जाएगा। ये भी स्पेशली वेलफेयर स्कीम है, इस पर भी कोई ज़कात या रिडक्शन की टैक्स रिडक्शन नहीं होती। तो आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पर मंथ जो है वो 1180 रुपये प्रॉफिट दिया जाएगा। इसकी जो प्रॉफिट पेमेंट की अगर बात करें तो विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं, तो वो जो है आप ATM कार्ड के थ्रू भी विड्रॉ करवा सकते हैं, और इसके अलावा रास्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू भी आप जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। इसी तरह बाकी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, वो 3 माह के लिए भी होती है, 6 माह के लिए भी होती है, और 1 साल के लिए भी होती है। आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स हैं नेशनल सेविंग के, उसके लिए भी जो है ना, अगर आप इस चैनल पे विजिट करें तो प्राइस बॉन्ड का शेड्यूल और प्राइस बॉन्ड की तमाम मालियत की जो है वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको शॉर्टली ये सारी चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे हम कर सकते हैं, तो आपको नेशनल सेविंग सेंटर पे एक दफ़ा फिज़िकली विज़िट करना होगा। उसके लिए आपके पास अपना ID कार्ड, वैलिड ID कार्ड जो है वो होना ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके पास नाइकोप वगैरह जो है वो अपना लेके जाएं। तो इस तरह आप जब वहाँ पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक जो है वो होगी, या वेरिसिस वगैरह होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और या वेरिसिस के बाद आपकी KYC की जाएगी। उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम देना होगा कि आप क्या काम करते हैं। मुलाजमत करते हैं तो अपनी पे स्लिप दे सकते हैं, या अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं तो अपना शॉप वगैरह का लेटर पैड या इस तरह की चीज़ें साथ अटैच करके KYC करवा लें। बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या जितनी अमाउंट के सर्टिफिकेट वगैरह परचेज करना चाहते हैं, अगर अकाउंट ओपन होगा तो उतनी अकाउंट की आपको उतनी अमाउंट की आपको रसीद दे दी जाएगी। अगर आप जो है वो उसकी सर्टिफिकेट किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो है उसके सर्टिफिकेट्स बना के दे दिए जाएंगे। तो ये जो है इस तरह आप वो उसका मंथली प्रॉफिट के जो है बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसके तमाम स्कीम्स के फीचर्स के बारे में बता दिया है। तो प्रॉफिट पेमेंट रिसेंटली जो स्टार्ट किया गया उसका तरीकाकार जो ATM कार्ड के थ्रू और रास्ट पेमेंट जो है सिस्टम के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। आप जो है इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। उन हज़रात के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी फ़ायदा मंद होगी जो नशा सेविंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जो जिन्होंने पहले की हुई है तो उनको ज़रा मज़ीद जो है उम्मीद करता हूँ ये स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो काइंडली इसको दूसरों के साथ शेयर कर दें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें, या अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।